तो यार लैडर न्यूज की चाबी हो गई थी गुम। फिर हमने भी अपने टीम से सरदार खान के अंदाज में पूछा तो मिल गई चाबी और ले आए हम लैडर न्यूज की एपिसोड 21। तो भाई लैडर न्यूज की 21st एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम इंडियन सिनेमा की सारी ट्रेंडिंग न्यूज एंड अपडेट्स पे करते हैं बात, थोड़ी सी बकलोली और थोड़ी सी मस्ती के साथ। जैसे दिलजीत को क्यों नहीं निकाला गया बॉर्डर 2 से, रणवीर सिंह को मिली मैडॉक की कौन सी फिल्म, करीना ने किस फिल्म में मिलाया प्रभास से हाथ, और अल्लू अर्जुन को मिली आज तक की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरा फेरी 3 को लेकर, जहां पहले से ही ये लोग फिल्म में हेरा फेरी दिखाने के बजाय रियल लाइफ में ही हेरा फेरी कर रहे हैं। और आपको क्या लगा कि बाबू राव यानी कि अपने परेश रावल रूठने के बाद बनाने से मान गए तो सारे कास्ट एक साथ आ गए हैं तो मस्त फिल्म बनेगी? तो भैया नो 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 नो। तो देखो ये बात बिल्कुल सच है कि साजिद नादियादवाला के मनाने से और अक्षय के हाथ पैर पकड़ने के बाद बाबूराव फिल्म में वापस आने के लिए आखिरकार मान गए थे, लेकिन अब कोई और फिल्म छोड़ने के लिए रेडी हो चुका है और वो है हमारे डायरेक्टर बाबू प्रियदर्शन जी। मगर क्यों? दरअसल प्रियदर्शन से जब एसटी सिटी के इंटरव्यू में पूछा गया कि सर परेश रावल की वापसी को लेकर आप कितने खुश हैं और अब तो फाइनली हेरा फेरी 3 बन जाएगी ना, तो उन्होंने कहा कि आई एम लिविंग इन साउथ इंडिया, व्हेनेवर अ फिल्म इज साइंड आई विल गो टू शूट इट, आई एम ओनली कमिटेड टू अक्षय कुमार टू डू दिस फिल्म, आई डोंट नो एनीबॉडी एल्स। अब देखो इससे सीधा पता चलता है कि प्रियदर्शन परेश रावल की वापसी से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। ऊपर से अक्षय कुमार ने भी अपने बाबू राव पे 25 करोड़ का केस ठोक दिया था। ऐसे में पब्लिक को लग रहा है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हेरा फेरी 3 जैसे फिल्म को इस तरह की चीप पब्लिसिटी की क्या ही जरूरत पड़ेगी। ऊपर से प्रियदर्शन अक्षय वाली भूत बंगला के बाद हेरा फेरी 3 पर भी काम नहीं करने वाले, बल्कि उन्होंने कहा कि आई हैव जस्ट रैप अप वर्क ऑन माय नेक्स्ट भूत बंगला एंड स्टार्टिंग अनदर फिल्म विद सैफ अली खान एंड अक्षय एंड आई थिंक आई विल बी डूइंग हेरा फेरी 3 नेक्स्ट ईयर। मतलब सीधी सी बात है कि भाई हेरा फेरी 3 को भूल जाओ, क्योंकि इस फिल्म में जितने भी लोग हैं ना सब अकड़ू टाइप के हैं। ऊपर से उसमें से काफी लोग सटिया भी गए, मेरा मतलब अपने 60s में, तो इन्हें ऑडियंस की कुछ नहीं पड़ी, ये लोग बस अपनी ईगो की गठरी का बोझ सिर पे लेकर घूम रहे। अगली अपडेट है दिलजीत दोसांझ को लेकर, जिनको अब बॉर्डर 2 से नहीं निकाला जा रहा है। देखो पाकिस्तान की सारी भड़ास हम इंडियंस ने दिलजीत पे निकाल दी और इतने दिनों से दिलजीत ने जितने भी दिल जीते थे सब के सब टूट गए। लेकिन कुछ लोग जैसे कि इम्तियाज अली, नसरुद्दीन साहब वगैरह दिलजीत के सपोर्ट में भी उतर आए, लेकिन आधे से ज्यादा आर्टिस्ट कम्युनिटी के लोगों ने दिलजीत को बॉयकॉट करने की ही डिमांड रखी। ऊपर से बॉर्डर 2 के लिए भी कहा गया कि ऐसे देशद्रोही को अगर बॉर्डर 2 में काम दिया तो फिल्म को भी इंडिया में रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं, उसे भी बॉर्डर पार ही रिलीज करना। इसलिए थोड़े टाइम पहले न्यूज आई थी कि उन्हें बॉर्डर 2 से निकाल दिया गया है। लेकिन पिंक विला के अकॉर्डिंग बॉर्डर 2 के BTS, मेरा मतलब कि बिहाइंड द सीन वाली वीडियो में दिलजीत देखने को मिल जा रहे हैं एंड द वीडियो फीचर्स द आइकॉनिक बॉर्डर 2 सॉन्ग संदेश से आते हैं प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। और दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में IAF ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखोन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। अब देखो दिलजीत को लेकर गुस्सा तो हम सब में है, लेकिन जो लोग दिलजीत को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग एक अलग ही बात बोल रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी होल्ड पे, और पाकिस्तान पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्शंस भी लिए गए थे, जैसे कि एयर स्ट्राइक, इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी बैन कर दिया गया था। लेकिन अब जाकर उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से बैन अपलिफ्ट कर लिया गया एंड द इंस्टाग्राम अकाउंट्स ऑफ द सेवरल पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज सच एज मावरा हुसैन, यूमैन जैदी, अहद रजा मीर एंड दानिश तैमूर आर नाउ एक्सेसिबल फ्रॉम इंडिया। और फिर से शायद न्यूज आई थी कि उन्हें फिर से बैन भी कर दिया गया है। इसलिए दिलजीत के फैंस कह रहे हैं कि आप करें तो राजलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वैसे आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हो वो भी कमेंट में बताओ। तो भाई आप बात करते हैं प्रभास की, जहां उनके लिए कहावत बिल्कुल सही बैठ रहा है कि एक जाएगी तो दूसरी आएगी। खैर उस पर कभी बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं करीना कपूर को लेकर, जो कि प्रभास की फिल्म द राजा साहब में एंट्री ले चुकी हैं। और ये कोई रूमर या लीक्स नहीं है, बल्कि खुद फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने ये बात कंफर्म करी है। लेकिन सवाल ये है कि इस फिल्म में पहले से ही 3-4 हीरोइंस है, जैसे कि मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, ऋतिक कुमार एक्सेट्रा। तो इसमें करीना कपूर क्या ही करेंगी? तो बात ऐसी है कि इस फिल्म में करीना कपूर फिर से फेविकॉल टाइप कोई आइटम सॉन्ग करने जा रही है। अब देखो हॉरर कॉमेडी फिल्म में अगर एक आइटम नंबर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले म्यूजिक कंपोजर थमन ने किसी पुरानी बॉलीवुड सॉन्ग का रीमेक्स करने का ट्राई किया था, जो कि अभी नहीं होने वाला। अब ये लोग कोई फ्रेश एंड ओरिजिनल बीट पे काम कर रहे हैं। वैसे रिमिक्स भी अगर अच्छे से किया जाए तो पब्लिक उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे कि KGF का गली गली में फिरता है सॉन्ग ही देख लो। अगली अपडेट है अपने चल्लू अर्जुन, बोले तो अल्लू अर्जुन को लेकर के। हाँ आज मैं इन्हें अल्लू नहीं बल्कि चल्लू अर्जुन बोल रहा हूँ, क्योंकि वे भाई ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं जो इन्हें इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार बना के ही दम लेंगी। और इस बार ये अल्लू अर्जुन ने सीधा जैकपॉट मारा है और उनके हाथ प्रसाद नील की एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी लगी है। दरअसल होता ऐसा है कि दिल राजू, जो कि थुम्माडू के प्रोड्यूसर है, ही रिवील्ड दैट कि ही इज सेट टू बैंकरोल अ फिल्म टाइटल रावणम विद थॉट्स ऑफ डायरेक्टर प्रसाद नील। देखो दिल राजू और अल्लू अर्जुन इससे पहले भी 4-4 बार साथ में काम कर चुके हैं, जैसे कि आर्या, परागु, येवाडू, दुबाडू, जगंदम। ऐसे में दिस इज गोना बी द मैग्नम ओपस फिल्म फ्रॉम प्रशांत नील पेंडराबॉब। और कहीं ना कहीं प्रभास के भी कमबैक की योजना प्रशांत नील ने ही बनाई थी। और अल्लू अर्जुन जिस राह पे चल रहे हैं, फ्यूचर में भी प्रभास को एज अ पैन इंडियन स्टार कांटे की टक्कर देने वाले हैं।
अब बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्म वॉर 2 को लेकर, जहां इस फिल्म ने भाई एक ऐसी डील क्रैक करी है जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में नहीं कर पाती। फिल्म के सिर्फ तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स 80 करोड़ में बिके हैं, जिसे नागा वामसी सितारा एंटरटेनमेंट वालों ने खरीदा है। वाईआरएफ वालों ने पहले 100 करोड़ की डिमांड रखी थी, जिसमें निगोशिएशन करके इसे 80 करोड़ पे ले आया गया। और यही हिंद का सितारा, मेरा मतलब कि सितारा एंटरटेनमेंट ने पहले भी जूनियर एनटीआर की फिल्म दीवारा के थिएट्रिकल राइट्स 100 करोड़ में खरीदे थे। अब देखो वॉर 1 ने जहां आज से 6 साल पहले 475 करोड़ का कलेक्शन किया था, ऐसे में वॉर 2 को लेकर वाईआरएफ हैज एन एक्सपेक्टेशन टू क्रॉस 1000 करोड़ इजीली। वैसे जूनियर एनटीआर के बर्थडे पे आई टीजर तो आपने भी देखी ही होगी। सच में आपको क्या लगता है फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है? माने क्या सच में 1000 करोड़ का मैजिकल नंबर टच कर सकती है? तो भाई बिंज वॉचर्स का सीजन चल रहा था, एक तरफ क्रिमिनल जस्टिस का नया सीजन, दूसरी तरफ पंचायत, और अब तो स्क्विड गेम 3 भी आ गया है। ऐसे में स्क्विड गेम 3 वालों ने अब एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसके बाद ये बिगेस्ट एवर टीवी लॉन्च पर नेटफ्लिक्स भी बन चुकी है। इस सीरीज ने दरअसल आते ही पहले 3 दिनों में 60.1 मिलियन व्यूज का एक ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाया है। मतलब सच में एक नंबर सेट कर दिया है विद मोर देन 368.5 मिलियन आवर्स व्यू। देखो लास्ट सीजन ने भी एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाया था 68 मिलियन व्यूज का, लेकिन 4 दिनों में। ऑल टाइम सीरीज की बात करें तो ये तो ऑल टाइम 9th बिगेस्ट नॉन इंग्लिश शो भी बन चुकी है। इसलिए कहते हैं कि भैया दूसरों से नहीं खुद से कंपटीशन रखना चाहिए, और स्क्विड गेम 3 ने बिल्कुल वही काम किया है। तो अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं रणवीर सिंह को लेकर, जो कि मैडॉक की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट बनने जा रहे हैं। मतलब उनके सूखे पड़े करियर के खेत में हरियाली जल्द दिखने को मिलने वाली है। और देखो मैडॉक ने ऑलरेडी पंकज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना वगैरह को लेकर के काम कर चुके हैं। इन्होंने एसआरके को भी अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने हाँ करने के बाद ना कह दिया। और बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह पिछले ही वीक मैडॉक के ऑफिस पहुंचे थे और मिले थे दिनेश विजन से। एंड द आइडिया इज टू क्रिएट एवेंजर स्टाइल क्यूमुलेशन डाउन द रोड, एंड दे आर डिस्कसिंग द डेट्स एज रणवीर विल सून रैप अप आदित्य दास धुआंधार। He has also allotted dates for Dawn 3. This project is expected to go on floors in early 2026. तो भाई न्यूज का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करते हैं। और ना वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।